सच्चिदानंद सनातन सत्य को नमः। ओम सच्चिदानंद सतगुरु गुलाबनाथ बापू को नमः। ओम सच्चिदानंद गुरुवे नमः। जब सद्गुरु की कृपा होती है और सद्गुरु के परम बोध से स्वस्वरूप की दिव्य अनुभूति होती है, तब अभयता का, निर्भयता का, एकता की अनुभूति होती है। तो गुरु महाराज कहते हैं, जहाँ समग्र विश्व सागर में तरंगित जैसे स्फुरित होते हैं, यह तरंग तू नहीं है, तो एक सच्चिदानंद स्वरूप, सनातन सत्य स्वरूप, अखंड परब्रह्म स्वरूप वह तू है। उसी में कभी भी संशय मत करना। हे परब्रह्म स्वरूप, हे सनातन सत्य स्वरूप, तो संशय रहित हो जा। हे प्रिय, तो सद्गुरु के वचनों में पूर्णता रखना और संसार जो सरकने वाला है, जो मिथ्या है, जो सदा रहने वाला है, उसी में मोह करने से क्या फायदा। तो चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रकृति से पर वह सनातन सत्य स्वरूप, वह तो आत्मा है। ऐसी स्थिति, ऐसी गुरु के वचनों में जब निष्ठा होती है, तब हम सभी को इन नश्वरता का जो अहम था, देह बुद्धि थी, और जो भय, हर पल जो भय होता था, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक जो भयमय जीवन था, लेकिन सद्गुरु की कृपा से, सद्गुरु के इन कृपा से अपना निज स्वरूप की वाणी से उस पार की स्थिति आने के बाद अभयता और सिंह गर्जना प्रकट होती है कि मैं सनातन सत्य आत्मा हूँ। मैं एक परिवर्तनशील, जो हर क्षण मृत्यु की तरफ जा रहा है, जो हर प्रतिक्षण बाद होने जा रहा है, वह मैं नहीं हूँ, वह मुझ में नहीं है। मैं आत्मस्वरूप, ऐसी आत्मस्वरूप को जानने के बाद ऐसी निष्ठा हो जाए तो परिपूर्ण निर्भयता का डंका बजेगा और कभी भी किसी भी अवस्था में मृत्यु का भय नहीं लगेगा। क्या अब मृत्यु मेरी नहीं है। मृत्यु एक कल्पित मिथ्या है, उसी की होती है। जैसे सपने में कुछ दिखाई देता है, पति पत्नी बच्चे परिवार, ऐसे ही राजा जनक को सपने में भिखारी जनक दिखाई दिया था।
लेकिन जब जागृत हुआ तब उसका एक ही प्रश्न उठा कि मिथिला नगरी का जनक सच्चा है कि सपने में जो भिखारी था वह सच्चा है। ऐसे ही हमें सत्संग से, गुरु के बोध से ये वास्तविकता पता चले। ये जागृत अवस्था भी मैं नहीं हूं, स्वप्न अवस्था भी मेरी नहीं है, सुषुप्त अवस्था भी मेरी नहीं है। मैं तीनों अवस्थाओं को जानने वाला साक्षी चैतन्य आत्मा हूं। और आत्मा सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, सभी में है और पूर्ण से पूर्ण है। और सुख का दृश्य और दुख का दृश्य वो औरों को दिखाई देता है। मुझ चैतन्य स्वरूप को वो सुख भी नहीं, वह दुख में भी नहीं। क्यों? मैं गुरु कृपा से स्वयं आनंद स्वरूप हूं, स्वयं एक अद्वैत बोध स्वरूप हूं। ये तो मैं था, लेकिन मैं अपने आप को भूल गया था। उस मिथ्यात्व के साथ मेरा मैंपना हो गया था। लेकिन सदगुरु की कृपा हुई, सदगुरु ने ज्योत में ज्योत जगा दी और मिथ्यात्व की जो पकड़ थी वो ज्ञान ज्योति से जला दिया और अपने आत्म स्वरूप की ज्योति जला दी। इसलिए ज्योत से ज्योत जगाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। सदगुरु ने वो सनातन सत्य की ज्योत थी, उसके ऊपर आने वाला सारा पर्दा अविद्या का वो हटाने का प्रयत्न किया। और वो हट गया तो पता चला कि मैं हूं। न अब चिंता है, न भय है, न शोक है, न व्यथा है। क्यों? अब मैं चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम स्वरूप हूं। मैं सदैव गुरु महाराज का हूं और गुरु महाराज सदैव मेरे हैं। तो अब मैं पूर्ण रूप से गुरु का हो चुका हूं। तो वह सनातन सत्य आत्मा मैं हूं। अब मेरी कोई दीनता नहीं, अब मोह नहीं, आसक्ति नहीं। अब एक ही, सर्वत्र ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं, परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं, राम के सिवाय कुछ नहीं, कृष्ण के सिवाय कुछ नहीं। ये सब एक ही है, वह है सनातन सत्य। तो हम सभी गुरु कृपा से वही सनातन सत्य स्वरूप में अवश्य ज्ञान की ज्योति प्रकट होगी। क्यों? ऐसे प्रकट सदगुरु का संग मिलने से समर्थ प्रकट सदगुरु श्री गुलाबनाथ बापू ने ये ज्योत ज्ञान की जलाई और वही ज्योत अखंड विश्व में जो अविद्या में रमण कर रहे हैं उन सभी को ज्ञान की ज्योत अवश्य जल रही है और जलेगी, जल रही है और ज्ञान की ज्योत जलेगी, उसी में कोई शंका नहीं। क्यों? मुझे मेरे सदगुरु पर पूर्ण भरोसा है और मेरे सदगुरु की कृपा से विश्व के एक एक जीवात्मा का अवश्य मंगल होगा ही, होगा ही, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। सबकी अविद्या की पकड़ छूट रही है, छूट रही है, छूट रही है और आत्म ज्योति, ज्ञान ज्योति, ब्रह्म ज्योति प्रकट हो रही है, प्रकट हो रही है और सभी को सवाई गुरु निष्ठा, सवाई ब्रह्म कुमारी और एक अद्वैत ज्ञान स्वरूप में निष्ठा हो रही है, हो रही है और सभी के जीवन में शांति, आनंद और प्रेम, अभेदता, निर्भयता, व्यापकता ही सबका हो। यही सबका मंगल, यही सबका कल्याण। बोलो सदगुरु महाराज को जय। जय गुरु महाराज।